हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मेनली बात करने वाला हूँ। अपने पास दो टाइप की सीरीज होती है, एक को बोलते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे और इसके कुछ फॉर्मूलेज भी देखेंगे जिनकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी अपने 11th और 12th के फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सीरीज के बारे में सीखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसको शॉर्ट में अपन एपी करके बोलते हैं और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसको जीपी करके बोलते हैं। कई सारे बच्चों ने एपी जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको अपने 9th या 10th क्लास में जरूर से पढ़ा होगा, तो उसके बारे में कुछ आइडिया तो होगा। बट जीपी जो होता है वो आपके फील्ड में नया आता है, तो जीपी और एपी में क्या मेजर डिफरेंस है वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो एपी जो होता है उसमें आप देखोगे कि एक कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे इनके बीच में डिफरेंस है 1 का, इनके भी बीच में डिफरेंस है 1 का, इनके बीच में भी डिफरेंस है 1 का, है ना। हम क्या कर सकते हैं, अगर बात वाली टर्म माइनस उसके पिछली वाली टर्म को करें तो एक कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 में से 2 माइनस करूँ तो 1 बचेगा, 5 में से 4 माइनस करूँ तो 1 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करूँ तो 1 बचेगा। तो इन सभी में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस माने डिफरेंस अपन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं अगली टर्म का पिछली टर्म से। इसी तरीके से आप अगर देखोगे 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 4 इज अगेन 2, 10 माइनस 8 इज अगेन 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो 5 का डिफरेंस है, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 इज अगेन 5। तो इन सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है अपने सामने। तो जो एपी होती है उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस अपन को मिलता है, ये मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब जीपी थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ देखो 2 की पावर 1 लिखा है, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 को, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। तो आप देखोगे यहाँ 2 की पावर्स चल रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपन अगर अगली टर्म को पिछली टर्म के साथ रेशियो में ले, मतलब मैं 4/2 करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 8/4 करूं वो भी 2 मिलेगा, 16/8 करूं तो वो भी अपन को 2 मिलेगा, 32/16 करूं वो भी अपन को 2 मिलेगा। तो मैं रेशियो यहाँ पे निकालूं तो वो सब में एक सेम निकल के आता है, तो उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे भी अगर लोगे तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 में करूँ तो 3 3 जा 9, तो 1/3 निकल के मिलेगा। सिमिलरली आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो 1/27 अपॉन 1/9 करोगे तो 9 3 जा 27, अगेन 1/3 अपन को मिलेगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इस वाली सीरीज में इसको जीपी बोलेंगे और इसमें जो कॉमन रेशियो आने वाला है वो 1/3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगले वाले को आप सोच सकते हो 1/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो 1/4 निकल के आएगा। तो जीपी में अपन को जो बात ध्यान रखनी है, जीपी में कॉमन रेशियो चलता है। तो इन बेसिक बातों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एपी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सपोज एक सवाल के फॉर्म में अपन को दिया है कि एक सम निकालना अपन को जो है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम ये करना कि भाई कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस डी को अपन लिख सकते हैं अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, तो 4 - 2 विल बी 2। किसी को भी आप ले लो, 6 और 8 को ले लो, 8 - 6 विल बी अगेन 2। तो यहां से अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा डी, जिसकी वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट चीज जो अपन को देखनी है वो है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो उसको अपन ए से लिखते हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म 2। देन नेक्स्ट चीज अपने सामने आती है कि हमें अगर फर्स्ट टर्म पता है, चलो ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। अपने पास दो फॉर्मूले हैं जिससे हम इस पूरी सीरीज का जो टोटल सम है वो निकाल सकते हैं। तो सम को अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, जहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अलावा भी अपने पास सम का एक और फॉर्मूला है जिसमें अपन लिखते हैं फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। तो ये बेसिकली सम के दो फॉर्मूले जिनको अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार फॉर्मूला अपने पास जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आखिरी टर्म है कौन से नंबर की टर्म है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने दिया हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अपन को पता ही नहीं है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा तो हम आखिरी वाली टर्म को पकड़ के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी एपी का जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, लास्ट टर्म जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 108 है, 108 लास्ट टर्म है, तो उसको आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे आपके पास ये जो n है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर मुझे लास्ट टर्म बता दोगे तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लूंगा इस फॉर्मूले से, राइट।
तो अगर मैं इस पूरे सीरीज का सम निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि भैया यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लास्ट टर्म है 108 बराबर फर्स्ट टर्म है इसका 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2। तो यहाँ से आप देखो 2 को यहाँ कुदाओ तो 106 बराबर n-1 इंटू 2। तो यहाँ से आप n अगर निकालोगे तो आएगा 54। तो एक बार अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गई, अब इसका सम निकालना बहुत ही आसान है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले के साथ सम निकाल लूंगा। तो सम होगा फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म है 108 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स है 54 अपॉन 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 110 इंटू 54 अपॉन 2। तो 2 से काट दूंगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो इसका सम निकल के आ जाता है 2970। ठीक है, तो अगर अपन को कभी भी इस टाइप का एपी अगर देगा तो अपन को सबसे पहले कोई भी सीरीज अपने सामने जब भी होगी तो सबसे पहले आप निकालना कि भैया डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको दिख रहा है कि भैया डिफरेंस एक कॉमन है, एक पैटर्न अपन पकड़ पाएंगे। अगर एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं भी दो टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना, ये नहीं कि कोई ये ले रहा और ये ले रहा फिर तो गेम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, अड़ोसी पड़ोसी टर्म्स को पकड़ो, उनका डिफरेंस अगर कुछ कॉमन आ रहा है, सभी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है तो अपन उसको एपी बोलेंगे। अब एपी के सम का फॉर्मूला एक ये है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। अच्छा, एक और चीज अपन को समझनी है, किसी भी एपी के अंदर जो आखिरी टर्म आपको दे रखा होगा और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताएगा तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें लास्ट टर्म को अपन रख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर जो ये n है वो अपन को पता लग जाएगा, तो वहां से हम बता पाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और एक बार अपने को नंबर ऑफ टर्म्स अगर मिल गई तो सब कुछ अपन निकाल ही सकते हैं एपी के बारे में। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन होने से अपने लिए सफिशियंट है। तो चलो अपन एक आध एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में अपन को दिया है कि 4 + 8 + 12 + 16 एंड सो ऑन अप टू 25 टर्म्स। इसमें 25 टर्म्स हैं और इसमें आप देखोगे हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे d की वैल्यू है 4। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट टर्म जो है वो है 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। तो सीधा सीधा अपन सम निकाल सकते हैं सम वाले फॉर्मूले से। तो अपन बोल सकते हैं n/2 25/2 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस n-1 25 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला सम का फॉर्मूला यूज किया है। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 8 प्लस 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 25/2 इंटू 96 और 8 हो जाएगा 104। तो यहां से अपन को सम मिल जाएगा 1300। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज पूछ सकता है, जैसे सपोज क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द 12th टर्म इन द सीरीज। तो 12वीं टर्म कैसे निकालेंगे उसके लिए, तो अपन को 12 टर्म जब भी निकालना होगा या कोई भी टर्म जब भी निकालना होगा तो अपन को याद आना चाहिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो n होगा ये वो n रखना जो टर्म आपको चाहिए। जैसे n चाहिए अपन को 12th, तो अपन लिख सकते हैं 12th टर्म होगा a हो जाएगा 4 प्लस n-1 12 - 1 इंटू डिफरेंस हो जाएगा 4 का, तो हो जाएगा 4 प्लस 11 इंटू 4 44। तो अपन बोलेंगे 48 विल बी द 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो ऐसे करके अपन कौन सा टर्म होगा वो भी बता सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। मूव करते हैं जीपी की तरफ। तो जीपी में बेसिकली अपन ने देखा कि एक कॉमन रेशियो होता है। बोलने का सेंस है आप अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म करोगे तो एक कॉमन रेशियो आपको मिलेगा, अगली टर्म अपॉन पिछली करोगे तो एक कॉमन रेशियो मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है 1/2 का क्यूब, अपॉन में ये लिखा है 1/2 का स्क्वायर, तो इससे कट के ये कटेगा तो हाफ मिलेगा। तो इसी तरीके से आप किन्हीं भी दो इन दोनों का निकालोगे तो भी आपको हाफ ही मिलेगा जो रेशियो आएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कॉमन रेशियो अपने हाथ में होता है जिसको अपन r से बताते हैं। ठीक है, तो इस केस में कॉमन रेशियो इज हाफ, फर्स्ट टर्म इज 1/2। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के साथ ही अपन को खेलना है। तो मेनली फिजिक्स में अपन को इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला आपको खटैक से बताता हूँ, इसको अपन ध्यान रखेंगे। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको ध्यान रखना है, छोटू सा प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको खटैक से लगाएंगे और खटैक से अपन को आंसर मिलेगा। तो जैसे ऊपर वाली जो सीरीज है इसका हमको सम निकालना होगा, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a दैट इज हाफ अपॉन 1 माइनस आर, आर भी हाफ है। तो आप नोटिस करोगे इसका सम निकल के आएगा सीधा सीधा 1। तो जैसे एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, मान लो अपन को बोला है 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो बोलेगा इसका सम बताओ भाई। तो जब भी अपन को सम निकालना है इनफाइनाइट जीपी का तो a अपॉन 1 माइनस आर।
तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा वो आप देखोगे वो निकल के आएगा 1/3, ठीक है। और फर्स्ट टर्म जो है वो भी 1/3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन लिखेंगे फर्स्ट टर्म 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये बन जाएगा 1/3, डिनोमिनेटर में बचेगा 2/3, तो 3 कटा तो आंसर आएगा 1/2। एक और सिंपल सा क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो इस सवाल में अगर अपन कॉमन रेशियो निकालें तो सीधा सीधा जैसे मैं इन दोनों का ले लेता हूं, तो 1/25 अपॉन 1/5 विल बी 1/5। कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/5। फर्स्ट टर्म है इसकी 1, तो जो सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज जीपी वाला वो आ जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो अपन बोलेंगे फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर है 1/5। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 4/5, तो अपना आंसर आ जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मोस्टली अपन को फिजिक्स में जब भी सीरीज में जीपी या एपी के क्वेश्चन आएंगे तो या तो वो इनफाइनाइट जीपी इस तरीके से हो रहा होगा जो कंक्लूड होता है एक जगह जाके, बोले तो कन्वर्ज होता है, मतलब ये सारे नंबर जाके खत्म होंगे एक जगह पे। तो इस टाइप के सीरीज को अपन जीपी इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। उसका सम होता है सिंपली a अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जीपी का मैं आपको फील दिलाता हूं कि कैसे होता है। जैसे इस वाली सीरीज का अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो वो कितना है, हाफ। फर्स्ट टर्म कितना है, हाफ। तो सम कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे यार सम आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसके पार्ट्स करेंगे। सबसे पहला टर्म है हाफ। इस स्क्वायर का एरिया को आप हाफ में बांट दो, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, आधा एरिया हो गया। मान लो ये 1:1 का स्क्वायर है, ये साइड भी 1 है और ये साइड भी 1 है। तो आप नोटिस करोगे ये साइड कितनी हो गई, हाफ। तो इस नीचे वाले हाफ पार्ट का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ, ठीक है। इसके बाद अगला एरिया जोड़ना है 1/4, तो इसका 1/4 ये हिस्सा होगा, ये वाला एरिया। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा हाफ, इसका लंबाई भी हो जाएगा हाफ, तो हाफ इंटू हाफ अगेन 1/4। देन इसके बाद 1/8, मतलब अगले का भी आधा करो, तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला पार्ट होगा 1/4 और ये होगा 1/2। तो अपन को 1/4 इंटू 1/2 रेक्टेंगल का एरिया वो मिल जाएगा अपन को 1/8। ऐसे करके अगर मैं सारे एरियाज को जोड़ू, आप सोचो ना, अगला एरिया क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, फिर उसका आधा मिलेगा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे करते चले जाएंगे इनफाइनाइट बार। तो यहां से अपन को समझ में आएगा कि यार अगर आप इसका पूरा एरिया निकालोगे वो क्या आएगा, 1:1, तो 1 ही आएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 1 ही हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इस टाइप का जीपी हमको बेसिकली कहीं का एरिया का सम करके बता रहा है। तो दिखने में ये खतरनाक है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि टोटल तो कांस्टेंट ही है ना, टोटल नंबर तो कुछ फिक्स ही है, इसलिए हम इसका सम निकाल पाते हैं। तो आई होप इसके साथ आपको जीपी और एपी का थोड़ा फील आया होगा, और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में। तो इसको बढ़िया से पढ़ो, इसके प्रैक्टिस करते रहो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग खुश रहो और बढ़िया से पढ़ाई करो। टिल देन बाय बाय।